बिहार में दूसरे राज्यों की गाड़ियों पर सख्ती, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो जब्ती तय। अगर आप दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर किसी और राज्य से कार या बाइक लेकर बिहार आ रहे तो अब आप सावधान हो जाएं। बिहार परिवहन विभाग अब सख्त हो चुका है। बिहार परिवहन विभाग ने दूसरे राज्यों के रजिस्टर्ड वाहनों को कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी है। अगर तय समय सीमा में आपने जरूरी प्रक्रिया पूरी नहीं की तो आपकी गाड़ी जब्त हो सकती है। हर साल लगभग 20 से 25 हजार गाड़ियां दूसरे राज्यों से बिहार आती है, लेकिन इनमें से सिर्फ 1000 गाड़ियों का ही सूचना परिवहन विभाग को दिया जाता है। बाकी वाहन बिना किसी सूचना के बिहार की सड़कों पर दौड़ते रहते हैं। इसी को देखते हुए बिहार परिवहन विभाग ने अब नियमों को सख्ती से लागू कर दिया है। तो आइए जानते हैं कि क्या है नियम। बिहार में किसी भी दूसरे राज्य की गाड़ी लाने के बाद वाहन मालिक को 7 दिनों के भीतर संबंधित जिले के जिला परिवहन पदाधिकारी यानी कि डीटीओ को इसकी जानकारी देनी होती है। इसके अलावा वाहन को बिहार में पुनः रजिस्टर्ड करवाने के लिए उस राज्य से एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है। यदि 1 साल के भीतर यह प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती है तो वाहन जब्त किया जा सकता है। परिवहन विभाग अब टेक्नोलॉजी की मदद से इस पर निगरानी रख रहा। बिहार की सीमाओं पर लगे टोल प्लाजा और शहरों के प्रमुख इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरे के जरिए वाहनों की पहचान की जा रही। इन कैमरों की मदद से पता लगाया जा रहा है कि कौन कौन सी गाड़ियां बिहार में कितने दिनों से चल रही। इसके आधार पर एक पूरा डेटाबेस तैयार किया जा रहा है, जिसमें हर गाड़ी की जानकारी, उसके मालिक की जानकारी और बिहार में उसकी एंट्री डेट दर्ज की जा रही। वाहन मालिक 7 दिनों के भीतर जानकारी नहीं देता है तो उससे पहले कारण बताओ नोटिस यानी शो काउज नोटिस भेजा जाएगा। यदि 1 साल से अधिक समय तक वाहन बिना रजिस्ट्रेशन से बिहार में पाया गया तो वाहन जब्त कर लिया जाएगा। परिवहन विभाग का कहना है कि ऐसे वाहनों से राज्य को राजस्व का नुकसान हो रहा और ट्रैफिक सिस्टम भी प्रभावित हो रहा। इसके अलावा अपराधियों द्वारा भी कभी कभी दूसरे राज्यों की गाड़ियों का इस्तेमाल कर अपराध कर फरार होने में भी सामने आते हैं मामले। अगर आप बिहार में लंबे समय तक दूसरे राज्य की गाड़ी चला रहे तो अब सतर्क हो जाए। जल्द से जल्द संबंधित डीटीओ को जानकारी दे और एनओसी लेकर वाहन को बिहार में रजिस्टर करवा ले, वरना आपका वाहन जब्त हो सकता है और आपको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।